सभी को राधे राधे। भाई जेम इन जनवरी आपका जैसा भी गया है, अब वक्त है उससे आगे बढ़ने का। जो भी कमियां हमारी रह गई, जो भी गलतियां हमसे हो गई, एक बात कही जाती है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। यानी जो हो गया है उससे हम सीखें और अब जेम इन अप्रैल में हमें अपना बेस्ट देना है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम इतनी बार वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं, तो कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा कभी दोबारा से वही सारी गलतियां जो हमने पहले की थी वही गलतियां दोबारा से हो गई तो उसका सॉल्यूशन भी आज आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम 4 बार एक चैंटिंग करेंगे, वो वाइब्रेशंस को हमारे अंदर महसूस करेंगे और एक हाई एनर्जी के साथ जो सेशन है इसका फायदा आपको उसके बाद मिलेगा। तो हम ओम जो है चैंटिंग करेंगे, प्रभु का ही जो निराकार स्वरूप है ओम, उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, है ना, जिससे हमारा रोम रोम जो है वो पुलकित और आनंद महसूस करेगा। और उसके बाद हाई वाइब्रेशंस में हम जो सारे पॉइंट्स हैं उनको देखने वाले। तो पहले चैंटिंग करते हैं 4 बार, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ आप चैंट करिए। बहुत सुंदर। अगर आपने चेंट किया है तो आप एक लेवल ऑफ वाइब्रेशंस और आनंद जो है वो आप महसूस कर रहे होगे, है ना। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले कोर पे आ जाते हैं। देखो यार, आज ही जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं इससे पहले, 2 तरह की मिस्टेक हो सकती है। एक हो सकती है प्लानिंग और स्ट्रैटेजी मिस्टेक, जैसे कि प्रैक्टिस ठीक से ना करना, मॉक टेस्ट ठीक से ना देना, या कुछ चैप्टर्स को स्किप कर देना जो आपको करने चाहिए थे। दूसरा मिस्टेक होता है जो हमें पता है कि हमने मेहनत ही कम करी या डिस्ट्रैक्ट हो गए या बहुत सारे हम वीडियोस में फंसे रहे, राइट, या हमने मॉक टेस्ट नहीं दिए। ये दूसरे तरह की मिस्टेक्स हैं, या पढ़ाई में मन ही नहीं करता था। अब इन दोनों में जो भी आपसे हुई है, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएंगे और ये वीडियो फिनिश होने के बाद जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं उनको एक्नॉलेज करोगे, है ना। वो चीजें आपको इंप्रूव करनी है, उन चीजों से आपको सीखना है। तो आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखिए, अगर आप एक्सप्रेस करेंगे दैट विल हेल्प यू ओनली। अब हमें पता लग गया है, ये एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अब क्या करना है। देखिए, लेट्स फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जेईई में अप्रैल में बेस्ट कब दे पाओगे? जब प्राइमरीली आप सेल्फ स्टडी करोगे। देखो यार, 10-10 घंटे 12-12 घंटे की वीडियोस देख लेना। मैं जानता हूं बहुत स्टूडेंट्स ने, लाखों स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखे हैं, लेकिन आपको पता है सिर्फ वीडियो देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई। कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ स्टडी से। यानी वीडियो देखो, लेकिन मेनली जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद से थ्योरी को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, काम नहीं चलेगा। यानी सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, चाहे वो बुक से करें चाहे वो ऑनलाइन लेक्चर से करें। और सेल्फ स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। देखिए, अभी से लेके अगर हम अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें, माना आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे जिनके बोर्ड एग्जाम भी है, बट हम डेली के डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रैक्टिस। अभी भी 100-150 क्वेश्चन तो फिर भी हम आराम से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं तो भी। तो अगर 100-150 क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए तो मंथली 3000 क्वेश्चन कर सकते हैं और 2 महीने में हम 6000 सवाल कर सकते हैं। अब खुद ही सोचिए, अगर 2 महीने में मैंने 6000 सवाल कर लिए तो मेरा कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। क्या मुझे कोई जेईई मेन अप्रैल में रोक पाएगा? नहीं ना, आप खुद से पूछिए। लेकिन गेम सारा प्रैक्टिस का है। उसके बाद अगला गेम है रिसोर्सेज को सेलेक्ट करना। हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज में फंसे रहते हैं। यूट्यूब पे ये वाले वीडियोस, वो वाले वीडियोस। भाई पहचान कि तेरे लिए सही रिसोर्स कौन सा है।
प्रैक्टिस का सही रिसोर्स कौन सा है, थ्योरी का सही रिसोर्स कौन सा है, उससे तेरा काम बन जाएगा। बहुत सारे रिसोर्सेस करेगा, कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाएगा। उसके बाद ओजस इज द की। ओजस बहुत ही पावरफुल होता है, और ओजस अगर हमारे अंदर ज्यादा होता है तो हमारा काम बन जाता है। तो मैं सारी जो तीनों मेन बात है ना, इनको मैं दोबारा से ढंग से बताने वाला हूं, और ओजस को भी कैसे बढ़ाया जाए, ओजस क्या है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सेल्फ स्टडी और उसमें थ्योरी की बात करते हैं। देखो यार, अभी तक हो सकता है आपके जो भी मार्क्स आने वाले हैं, 20 चैप्टर आपको आते हो, 30 चैप्टर आते हो, 35 आते हो, 40 आते हो, लेकिन मार्क्स आपके जेईई मेन अप्रैल में कब बढ़ेंगे? वो चैप्टर्स जो आपके या तो आपको आते नहीं थे या वीक चैप्टर्स थे, उन चैप्टर्स से ही जब आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपका काम बनेगा, उसी से आपके मार्क्स आएंगे। तो मान लो ऐसे चैप्टर 40 बचे या 50 बचे, उनको आपको फोकस करके बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है, और बाकी चैप्टर्स जो आपको आते थे उनको रिवाइज करके मेंटेन रखना है। यानी उन चैप्टर्स में सिर्फ अच्छे सवाल करने हैं, जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते थे, पर उन पे आपको ज्यादा समय नहीं देना। आपको लगभग 80% टाइम देना है उन चैप्टर्स पे, उन 40 या 50 चैप्टर्स पे जो आपको इंप्रूव करने हैं या जो आपको स्क्रैच से पढ़ने हैं। अब ये प्रैक्टिकली फिर भी पॉसिबल होता है। तो अगर हमें 30 ही चैप्टर इंप्रूव करने हैं तो 2 महीने का समय हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है ना? तो सोचिए कितना लिमिटेड हो गया हमारे सामने, कितना एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही होगी ना अभी कि हाँ यार, मेरे को तो 30 ही करने हैं चैप्टर या 40 ही अच्छे करने हैं। कोई बात नहीं, है ना? ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपने पेंडिंग चैप्टर्स पे फोकस किया। अब थ्योरी कवर करने के लिए आप ऑनलाइन लेक्चर्स का यूज कर सकते हैं, नोट्स का कर सकते हैं, या बुक का कर सकते हैं, लेकिन अपने रिसोर्स फिक्स कर लो। रिसोर्स सिर्फ वही रखो जिससे आपको क्लियर है कि मेरी थ्योरी बढ़िया से समझ में आ जाएगी, मेरा सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और उसमें ऐसा रिसोर्स चुनना, ऐसे ऑनलाइन लेक्चर्स या ऐसी बुक जिसमें कवर हो जाए, पर ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा डिटेल में करा रखा है, बिल्कुल क्लास 11 वाले की तरह करा रखा है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर से भी क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे लेक्चर चुनने हैं जिनमें सारे एस्पेक्ट कवर्ड है, और खास तौर पे इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस किया हुआ है। चाहे वो कोई पेड कोर्स है, चाहे वो फ्री वीडियोस है, वो मैटर नहीं करता। मेन मैटर ये करता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रही है। तो इसलिए पहले एक बार चेक कर लो। अगर ये रिसोर्स आपने गलत चुन लिया तो यहीं पे मामला गड़बड़ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा मामला। तो सही रिसोर्स पकड़ो थ्योरी के लिए। प्रैक्टिस की अगर बात करें तो प्रैक्टिस और थ्योरी कवर करने से पहले भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, लास्ट 2 साल के 24, 25 और अभी जो 26 का ये जो पहला शिफ्ट हुआ है, इसको एनालाइज करें। इसके बेसिस पे देखिए किस तरह के कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में आते हैं। तो किसी भी चैप्टर को कवर करने से पहले उनका एनालिसिस अगर आप करके रखोगे तो क्या होगा, पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उस तरीके से आपका जो प्रिपरेशन होगा ना, वो हमेशा बहुत फोकस्ड रहेगा। तो किसी भी चैप्टर को कवर करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक पेज पे लिख लें कि किस किस तरह के सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मेनली आते हैं। इससे फायदा ये रहेगा कि जो अननेसेसरी चीजें हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हो सकता है सभी इक्वल वेटेज के नहीं होते, है ना? अब उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का सबसे अच्छा रिसोर्स अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, लास्ट 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज उठाओ, उन्हीं को ठीक से करो। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि हम कॉमन किस लिए फॉल्टर करते हैं एग्जाम में, कि प्रैक्टिस के समय हम बहुत जल्दी जीपीटी, चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं, या सॉल्यूशंस देख लेते हैं, या डाउट पूछ लेते हैं। नहीं भाई, इसी कारण तो ब्रेन चलता नहीं फिर एग्जाम में, क्योंकि हमेशा हमें हेल्प की जरूरत होती है। अगर हमेशा हेल्प की जरूरत होगी तो आपका ब्रेन वीक होता जाएगा, मेमोरी पावर आपकी वीक होती जाएगी। अब अगर ये वीक होती जाएगी तो एग्जाम में दिमाग कैसे चलेगा? तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। जितने सवाल आप खुद से करेंगे और फिर बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तब आपको डाउट पूछने हैं, तब आपका फायदा होगा, तब आपका ब्रेन डेवलप होगा। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, जो मैंने पहले भी बताया है। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज रखोगे उतना आपका फोकस रहेगा। अब देखिए, ये सारी चीज अप्लाई करने के लिए विल पावर कहां से आएगी? विल पावर हमारी खत्म हो चुकी है, बहुत ही वीक हो चुकी है, क्योंकि प्लानिंग हम बहुत बार करते हैं, बार बार गिर जाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो गया है। तो ये कॉन्फिडेंस लो होने का मतलब है ओजस जो है हमारे अंदर बहुत कम हो गया है। अब ये ओजस कहां से आता है? तो देखिए, हम जब खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो भोजन के बाद वो रस में कन्वर्ट होता है, रस से वो रक्त में कन्वर्ट होता है, रक्त से वो मांस में कन्वर्ट होता है, फिर मेधा, फिर अस्थि, और फिर मज्जा, और फाइनली शुक्र बनता है।
यानी बॉडी का जो एसेंस है, फूड का जो एसेंस है, वो सबसे बड़ा धातु, सबसे एसेंशियल धातु जो बनता है वो शुक्र बनता है, और शुक्र ही फाइनली ओजस में कन्वर्ट होता है। यानी वो एनर्जी जब प्रिजर्व होती है, कंजर्व होती है, तो ट्रांसम्यूट होती है ओजस में, जिससे हमारी बुद्धि जो है उसमें जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो डिसीजन मेकर है, वो डोमिनेट करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में होता है, आगे का हिस्सा, इस माथे के जस्ट पीछे जो होता है, वो हमारा कंट्रोल सेंटर है, वहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। लेकिन आज के टाइम में हमारा लिम्बिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो गया। लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वो हिस्सा ब्रेन का जो हमेशा रिएक्टिव रहता है, रिस्पॉन्सिव नहीं रहता, रिएक्टिव रहता है, हमेशा एंग्जाइटी में रहता है, क्योंकि हम ओवर स्टिमुलेटेड हो गए हैं। हर समय कंटेंट बहुत ज्यादा, रील्स बहुत ज्यादा, नोटिफिकेशंस, इधर उधर की हजारों थॉट्स हमारी जो चलती हैं, उससे लिम्बिक सिस्टम हमारा इतना एक्टिवेटेड रहता है। यानी हमारा पूरा माइंड जो है ना वो हाईजैक हो गया भाई इस समय पे, और हमें लगता है कि मैं खराब हूं। भाई तू खराब नहीं है, तेरा तेरा जो नर्वस सिस्टम है वो हाईजैक हो रखा है, और उसको हाईजैक को सही सुधारने के लिए चाहिए क्या? ओजस, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सॉर्ट करना है हमें। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अगर हमें मजबूत करना है, इस सेंटर को अगर हमें मजबूत करना है, तो ओजस चाहिए, है ना? ओजस कहां से आएगा? जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, यानी जिसमें सेमन रिटेंशन जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना हमसे सेमन रिटेंशन हो पाए उतना बेहतर, ठीक है? अब इसमें मेल्स के लिए सेमन रिटेंशन है, फीमेल्स के लिए भी। कोई भी गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना है, दोनों को ही, राइट? तो सबके लिए सेम बात है। प्लस उसके अलावा एनर्जी का कंजर्वेशन तो मान लो आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपका आहार अशुद्ध है और आपका मन अशुद्ध है, तो ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। यानी आपको अपना जैसा अन्न वैसा मन, आपकी बॉडी के अंदर जिस तरह के गुण रहेंगे वैसा ही आपका ये जो है ना पावर काम आ पाएगी। मतलब रिटेंशन तभी हो पाएगा जब आपकी बॉडी जो है वो सही फूड को कंज्यूम करेगी। तो आपका फूड जो है वो प्रोसेस्ड बाहर का जितना हो सके उतना मिनिमाइज करो। घर का सात्विक भोजन, वेजिटेरियन फूड जो है वो सिंपल फूड आपको खाना चाहिए। उससे आपका देखना मन ऑटोमेटिकली शांत होगा और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं इसका क्लियर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी है। हमारी जो जैन कम्युनिटी है, अगर इंडिया की अगर हम इन जनरल जो देखें, जो प्रॉपर जैन के रूल्स को फॉलो करती है, ध्यान से देखिए वो सात्विक फूड कंज्यूम करते हैं, और उसके अलावा वो वन ऑफ द वेल्दीएस्ट है इंडिया की कम्युनिटी, और बहुत शांति रहती है उनके परिवारों में, बहुत एफ्लुएंट होती है लेकिन बहुत शांति होती है। समझ रहे हो? तो वो डेमोन्स्ट्रेट भी करता है कि कितनी ज्यादा पावर है ओजस की। उसके अलावा मन को शांत करने के लिए, पुरानी नेगेटिविटी को हटाने के लिए नाम जब बहुत ही पावरफुल है। तो जब भी मौका मिले सुबह शाम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट शांति से प्रभु का जो नाम है ना वो आप जपें। अगर वो नहीं जप सकते हैं, बाय द वे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी तरह का मेडिटेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रेथ पे ध्यान दे सकते हैं। सिंपली ब्रेथ आ रही है, जा रही है, आप बस उसको ऑब्जर्व करें, सिर्फ ब्रेथ को। और थॉट्स आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, उनसे इनडिफरेंट रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आपके थॉट्स नहीं हो। आप थॉट्स नहीं हो, ध्यान रखिए, यू आर नॉट द माइंड, ओके? यू आर ऑब्जर्वर ऑफ ऑल दिस। तो इस तरीके से आपका माइंड शांत रहेगा। प्लस प्राणायाम आपके इमोशंस को बैलेंस रखेगा। प्राणायाम में जैसे बेसिक प्राणायाम अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, ये 3 प्राणायाम है। इसके वीडियोस आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है? इनको आप देखिए, और जब आप ये देखेंगे ना, ये जब प्राणायाम आप करेंगे, तो इससे आपकी पूरी बॉडी, इमोशंस आपको बैलेंस फील करेगा। लेकिन अब होता क्या है ना, हमारे आसपास एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है दोस्तों का, कंटेंट का, कि हम बार बार गिर जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि भाई हम अकेले नहीं होने चाहिए, हमें लगातार मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी बनाई है, जिसका नाम है संजीवनी कम्युनिटी, जिसमें हम लगातार एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और ओजस्वी बनने के लिए। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, टेलीग्राम कम्युनिटी है। इसका हिस्सा आप सभी जरूर बन जाना, जिससे आपको डेली मोटिवेशन डोज मिलता रहेगा, डेली एक्टिविटीज मिलती रहेंगी, जिससे आप आगे बढ़ते रहो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट भी पिन किया हुआ है। इसका हिस्सा आप बन जाइएगा, इससे आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि आप में जीवन में ओजस जो है वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, ठीक है? तो इससे ही विल पावर आएगी, नहीं तो ये सारी बातें कहने को रहेगी कि हाँ मतलब मैं कर लूंगा, लेकिन फिर से बार बार गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा लिम्बिक सिस्टम ना डोमिनेटिंग है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है। तो ये जो हम मतलब चाहते हुए भी, जानते हुए भी कि मुझे करना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। कभी पढ़ाई का मन नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा। हमारा कंट्रोल खुद से निकल चुका है ना, तो उस कंट्रोल को वापस लाने का समय है ये। अगर हम उसको ले आएंगे तो जेईई मेन अप्रैल में हम बहुत अच्छा करेंगे, जो भी पेंडिंग एग्जाम्स है उनमें भी हम बहुत अच्छा करेंगे।
ठीक है, चलो इन बातों को अप्लाई करना। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।